नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के बारे में। तो देखिए, ये है हमारी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। तो अब हम देखेंगे कांगड़ा कितनी और डिस्ट्रिक्ट के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है। ठीक है, तो हम देखेंगे नॉर्थ में ये बॉर्डर शेयर करती है। फर्स्ट आता है चंबा। वैसे ही नॉर्थ में एक और आती है डिस्ट्रिक्ट लाहौल एंड स्पीति, जो कि लाहौल मेन पार्ट है लाहौल का, जो कांगड़ा के साथ बॉर्डर बनाता है। थर्ड जो बॉर्डर बनाता है पार्ट, ये है आपका कुल्लू। थर्ड आ गई हमारी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। फोर्थ आ गई हमारी मंडी डिस्ट्रिक्ट। तो ये आ गई हमारी कितनी, मंडी डिस्ट्रिक्ट। ये आ गई फोर्थ हमारी मंडी डिस्ट्रिक्ट। फिफ्थ आ जाएगी हमारी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। तो ये आ गई हमारी फिफ्थ हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। सिक्स्थ आ गई ऊना डिस्ट्रिक्ट। तो ये आ गई हमारी ऊना डिस्ट्रिक्ट। तो कांगड़ा टोटल हिमाचल में ना 6 डिस्ट्रिक्ट के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। एक और डिस्ट्रिक्ट है जैसे मंडी, मंडी भी अपना 6 डिस्ट्रिक्ट के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है। जैसे अपना कुल्लू के साथ करती है कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन, शिमला। वैसे ही कांगड़ा भी 6 डिस्ट्रिक्ट के साथ करता है, प्लस एक ये किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, पंजाब के साथ। तो ये वाला जो बॉर्डर आता है, इसका वेस्टर्न बॉर्डर आता है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का, ये किसके साथ शेयर होता है, पंजाब के साथ। ठीक है, तो हमें ये देखना है। डन। अब देखिए हम कांगड़ा के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो कांगड़ा के बारे में जानने से पहले हमें पता है ना कि कांगड़ा के नॉर्थ में क्या आता है, ये वाला क्या है हमारा, ये है हमारी धौलाधार माउंटेन रेंजेस। तो कांगड़ा के नॉर्थ में क्या आती है हमारी, धौलाधार माउंटेन रेंजेस। इन धौलाधार माउंटेन्स के नॉर्थ में क्या आता है, चंबा डिस्ट्रिक्ट। चंबा डिस्ट्रिक्ट का चंबा और भरमौर, ये हमने किया था। वैसे ही इन धौलाधार के साउथ में देखिए ना, ये डायरेक्शन मैंने की थी ना, बताई थी, ये आ जाएगी आपकी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, ये डायरेक्शन देखते रहेंगे। डन। तो धौलाधार के नॉर्थ में चंबा और भरमौर, चंबा डिस्ट्रिक्ट का चंबा और भरमौर, और धौलाधार के साउथ में क्या आएगा, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का कांगड़ा। ठीक है, एक आ जाएगा हमारा कांगड़ा। डन। कांगड़ा के ईस्ट में पालमपुर, पालमपुर के ईस्ट में बैजनाथ। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक और जगह आती है जिसको हम बोलते हैं नगरोटा बगवा। डन। तो एक नगरोटा बगवा भी आती है। ठीक है, तो एक आ गई हमारी कांगड़ा, एक आ गई हमारी कांगड़ा, एक पालमपुर और बैजनाथ। डन। और कांगड़ा के नॉर्थ में आता है धर्मशाला। तो कांगड़ा के नॉर्थ में क्या आता है, धर्मशाला। ठीक है, चलो अब हम ये वाला जोन देखते हैं। ठीक है, ये जो इनका नॉर्थ ईस्टर्न जोन है किसका, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का, जो बॉर्डर बनाता है हमारा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के साथ भी, यहां पे क्या है, ये है हमारा जंक्शन पॉइंट। ठीक है, जंक्शन पॉइंट किसका, जंक्शन पॉइंट कुल्लू से हमें पता है ना क्या आती है, कुल्लू के यहां से आती है हमारी पीर पंजाल रेंजेस। तो पीर पंजाल रेंजेस जिनके ऊपर अटल टनल बनी हुई है, पीर पंजाल रेंजेस। ठीक है, तो बड़ा बंगाल क्या करता है, पीर पंजाल रेंजेस और धौलाधार का इंटरसेक्शन पॉइंट बनता है। तो यहां पे आपकी पीर पंजाल रेंजेस और धौलाधार इंटरसेक्ट करती है। डन। और ये वाला एरिया आता है बड़ा बंगाल। अब बड़ा बंगाल से हमें पता है कि बड़ा बंगाल से एक रिवर निकलती है रावी, तो एक रावी रिवर भी निकलती है बड़ा बंगाल से, और बड़ा बंगाल से एक और रिवर निकलती है। ठीक है, तो चलिए अभी मैं इसको इरेज करता हूं ना, अब आपको क्लियर बताता हूं। ठीक है, तो ये वाला एरिया है हमारा बड़ा बंगाल का, जहां से एक रिवर निकलती है बड़ा बंगाल। बड़ा बंगाल से एक रिवर निकलेगी रावी, और बड़ा बंगाल के साउथ में है हमारा थामसर धार। याद रखना, बड़ा बंगाल के साउथ में है थामसर धार, जो कि ओरिजिन है किसका, उहल रिवर का। तो उहल रिवर का ओरिजिन आता है क्या, थामसर धार। तो यहां से आती है उहल रिवर। ठीक है, और ये जो एरिया है, ये जो बॉर्डर है, ये है हमारा बरोट का एरिया। ठीक है ना, ये है हमारी बरोट वैली जो आती है आपकी मंडी में। ठीक है, बरोट वैली मंडी में आती है। डन। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, अब क्या है कि हमने पढ़ा था कि उहल रिवर, उहल इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास रिवर। ठीक है, ये हमारी उहल रिवर, और उहल इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास रिवर। तो ब्यास रिवर क्या करती है, मंडी कुल्लू से जब ये मंडी में एंटर करती है, फिर ये क्या करती है, संधोल, जो मंडी का संधोल है, हमने मंडी डिस्ट्रिक्ट में किया था संधोल, यहां से फिर ये एंटर करती है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। ठीक है, एक्चुअली में ये बॉर्डर बनाती है कितना,
इस पॉइंट पे बॉर्डर बनाती है हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी के बीच में। फिर उसके बाद जब ये ट्रैवल करती है ना ब्यास रिवर, तो ये बॉर्डर बनाती है किसके बीच में, कांगड़ा और हमीरपुर के बीच में, ठीक है। फिर ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आगे हो जाएगी। डन। तो अभी ये वाला पार्ट देखते हैं। ये संधोल है, संधोल के बाद ब्यास रिवर हमीरपुर और कांगड़ा के बीच में बॉर्डर बना रही है, जहां पे हमीरपुर का जो इंपॉर्टेंट प्लेस है वो कौन सा है, टिहरा सुजानपुर। तो यहां आता है हमीरपुर का टिहरा सुजानपुर, जो कि हम बोल सकते हैं ब्यास के, है ना, ऐसे बोल सकते हैं ना, ब्यास के लेफ्ट बैंक में है। और वैसे ही ब्यास के राइट बैंक में जो आता है वो आता है हमारा जयसिंहपुर और लंबा गांव वाला एरिया, ठीक है, ये भी मैं बताऊंगा आपको। तो ये आता है ब्यास के लेफ्ट बैंक में सुजानपुर टिहरा। डन। ये हमीरपुर में आता है, ठीक है। तो जब हम कांगड़ा की हिस्ट्री देखते हैं ना, तो हमीरपुर ये सारा ना इंपॉर्टेंट प्लेस बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। तो चलिए, ये हमने देख लिया था कि उहल रिवर तो आपकी मंडी में चली जाएगी, और ये मंडी में मिल जाएगी किससे, ब्यास रिवर से। डन। बट ये ओरिजिन कहां से होती है, कांगड़ा के बड़ा बंगाल के थामसर धार से। अब देखिए, ये जो आपका बैजनाथ है, ये जो बैजनाथ है, बैजनाथ से जो रिवर आती है उसको हम बोलते हैं बिनवा रिवर, जो कि अगेन द ट्रिब्यूटरी ऑफ योर ब्यास रिवर। तो याद रखना ये है बिनवा रिवर। और बिनवा रिवर में क्या है आपका, बिनवा हाइड्रो प्रोजेक्ट भी है यहाँ पे, बिनवा रिवर, ठीक है। तो यहाँ पे बिनवा हाइड्रो प्रोजेक्ट भी है, इसको हम बिनवा रिवर बोल देंगे। डन। उतराला के पास। डन। वैसे ही पालमपुर जो बैजनाथ के वेस्ट में है, यहां से जो रिवर आती है उसको बोलते हैं हम न्यूगल रिवर। भराल खड्ड भी आती है, मगर हम ये लेते हैं न्यूगल रिवर, जो अगेन आपकी किसकी ट्रिब्यूटरी है, ब्यास रिवर की। हम बोल सकते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास रिवर, क्योंकि देखो ये फ्लो है ब्यास रिवर का, तो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हुई। पालमपुर न्यूगल रिवर, ये है न्यूगल, जहां पे ना इसके ऊपर क्या है हमारा, सौरभ वन विहार बना हुआ, पालमपुर का सौरभ वन विहार। वैसे ही न्यूगल रिवर और बिनवा रिवर, इनके बीच में आती है अवाह रिवर। ये जो रीजन आता है ये आता है पपरोला रेंज का, ठीक है। यहाँ आती है पपरोला रेंज, और यहाँ पे आती है जो रिवर उसको हम बोलते हैं अवाह रिवर। तो अवाह रिवर भी फिर आगे जाके आपकी किसकी ट्रिब्यूटरी बनती है, बिनवा रिवर की ट्रिब्यूटरी बनती है, अवाह रिवर भी, ठीक है। तो ये जो रिवर है उसको बोलते हैं हम अवाह रिवर। तो ये क्या है, ट्रिब्यूटरी है आपकी ब्यास रिवर की। तो बैजनाथ से याद रखना है हमने बिनवा रिवर, और पपरोला में अवाह रिवर, फिर पालमपुर में आती है न्यूगल रिवर। और जो धर्मशाला वाला एरिया है ना, धर्मशाला वाला एरिया, यहां से आती है हमारी मुनूनी रिवर, मांझी रिवर, ठीक है। डन। अब देखिए, जब ये रिवर जाती है तो हमारा नाम आएगा जब ये कांगड़ा से जाएगी, डन ना, एक साइड से यहां कांगड़ा के बीच से आ जाएगी हमारी बाणगंगा, ठीक है। तो जो कांगड़ा है ना वो आपका बनेर रिवर और बाणगंगा रिवर के जंक्शन में है। जो कांगड़ा फोर्ट, हम कांगड़ा फोर्ट से डिनोट करेंगे कांगड़ा को, ठीक है ना। तो वो कहाँ है आपका, बनेर रिवर और बाणगंगा के जंक्शन है, वहां पे आता है आपका कांगड़ा फोर्ट। और ये रिवर फिर आगे को ट्रैवल कर जाएगी, अगेन ब्यास की ट्रिब्यूटरी है ये, कौन सी, बनेर रिवर। तो यहाँ पे हम कौन सी लेंगे, बनेर रिवर, ठीक है। अब देखिए, ये जो हमारी ब्यास रिवर है, डन, ये आगे जाके क्या करती है, इस पे बनता है पौंग लेक, यानी महाराणा प्रताप सागर। तो यह है महाराणा प्रताप सागर, इसको हम बोलते हैं पौंग लेक। ये है रामसर वेटलैंड साइट, 2002 में पौंग लेक को रामसर वेटलैंड साइट बोला गया था, ठीक है। तो ये है हमारी पौंग लेक। डन। तो इन्हीं में फिर एंड में जाके सारी की सारी रिवर्स क्या करती है, ऐड हो जाती है। तो आपकी क्या आ गई, कांगड़ा के एरिया से आ जाएगी बनेर और बाणगंगा, पालमपुर के एरिया से आ जाएगी न्यूगल रिवर, पपरोला यानी पालमपुर और बैजनाथ के बीच से आएगी अवाह रिवर, और बैजनाथ से आ जाएगी बिनवा रिवर। डन। ये सारी किसकी ट्रिब्यूटरीज है, ब्यास रिवर की। ये आपकी जा रही है ब्यास, ठीक है। और ये जो हमीरपुर है यहां पे भी ये आता है नादौन का एरिया। डन। ये नादौन का एरिया आता है। अब देखिए, अब क्या है, जब हम इसकी वेस्टर्न डायरेक्शन में देखेंगे तो वेस्टर्न डायरेक्शन में क्या आता है हमारा, वेस्टर्न डायरेक्शन में आता है, एक आता है हमारा शाहपुर का एरिया। डन ना, ये शाहपुर आ जाएगा, यानी शाहपुर कोटला ये वाला रीजन आ जाएगा, और एक आ जाएगा हमारा नूरपुर का एरिया,
ठीक है। तो अब हम इसको जैसे शाहपुर और कोटला का रीजन ये वाला बोलेंगे, और ये है नूरपुर वाला रीजन। इनके नॉर्थ में जो आती है उसको हम बोलते हैं हाथीधार। क्या बोलते हैं इनके नॉर्थ में? हाथीधार, ठीक है। तो ये है हमारी हाथीधार। मैं ना ये चेंज कर लेता हूं, ये आ गई हमारी हाथीधार। याद रखना ये बॉर्डर बनाती है किसके बीच में? कांगड़ा और चंबा के बीच में। तो इसको हम क्या बोलेंगे? हाथीधार। ये आ गई हमारी हाथीधार। तो इसके साउथ में आता है नूरपुर रियासत, और ये आता है हमारा कोटला वाला रीजन, ठीक है। अब देखिए धर्मशाला के जब हम वेस्ट में आते हैं तो जो रीजन है इसको हम बोलते हैं चड़ी ग्रोह का रीजन, ठीक है। क्यों मैं ये वाला रीजन क्यों बता रहा हूं आपको? ये वाला रीजन जो है ये चड़ी ग्रोह का रीजन, क्योंकि जब हम हिस्ट्री करते हैं ना तो हम देखते हैं कि कांगड़ा का राजा संसार चंद, ठीक है ना, चंबा के राजा के साथ यहाँ पे वॉर लड़ता है, ठीक है। और ये रेलू का इलाका आता है, और यहाँ पे होती है आपकी बैटल ऑफ शाहपुर नेरटी, है ना। बैटल ऑफ नेटी शाहपुर जो है ना वो आपकी इसी एरिया में हुई थी, ठीक है। ये फर्टाइल ट्रैक्ट भी है। डन। तो ये याद रखना। और इस एरिया को या इस रीजन को जो ड्रेन करती है वो करती है गज रिवर। तो ये है हमारी गज रिवर, जो अगेन आपकी ट्रिब्यूटरी है ब्यास रिवर की। वैसे ही यहां बीच से आपकी कोटला और शाहपुर के बीच में आती है देहर खड, और देहर खड के जो बैंक्स में है उस जगह को हम बोलते हैं जवाली। तो जवाली जो है वो हमारा देहर खड के बैंक्स में है। क्यों? क्योंकि यहां से जब हम जाते हैं तो हम ना पौंग लेक की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, तो जवाली जाते हैं, अगर हमें पौंग लेक को घूमने जाना है तो हम इसी एरिया से जाते हैं, जवाली वाले एरिया से। और यहाँ पे है हमारी पौंग लेक, पौंग डैम वेटलैंड साइट, प्लस यहाँ पे एक ना टेम्पल आता है जिसको बोलते हैं हम बाथू की लड़ी। तो पौंग लेक में आता है एक टेम्पल जिसको हम बोलते हैं बाथू की लड़ी, जो कि एक बाथू है ना, बाथू स्टोन्स है उससे मिलके बना हुआ है। और ये ना आपके एयर के अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 मंथ जो है वो पानी में ही डूब जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ आता है आपका बाथू की लड़ी। तो बोला जाता है इनको पांडवों ने बनाया है। डन। और यहाँ पे एक और चीज है जिसको हम बोलते हैं रैनसर आइलैंड। तो यहाँ पे क्या है? रैनसर आइलैंड। तो आपको पूछेंगे रैनसर आइलैंड कहाँ है? वो भी पौंग डैम में है, पौंग लेक में है। और बाथू की लड़ी वो भी पौंग लेक में है। और ये पूरा क्या है? पौंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये वेटलैंड साइट भी है। आपकी धौलाधार भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है ना। तो हमें रिवर्स कौन कौन सी आ गई? हमारी रिवर एक आ गई बिनवा। अगर मैं आपकी ईस्ट टू वेस्ट लिखता हूं तो एक आ जाएगी हमारी बिनवा, फिर ईस्ट में आ जाएगी अवाहा रिवर, फिर ईस्ट में आ जाएगी न्यूगल रिवर, फिर ईस्ट में आ जाएगी बनेर रिवर, और ईस्ट में गए तो हम आगे गज रिवर को, और ईस्ट में गए तो हम गए देहर रिवर को। अगर हम और ईस्ट में जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका नूरपुर वाला रीजन, और यहां आती है हमारी चक्की रिवर, ठीक है। यहां कौन सी रिवर आती है? हमारी चक्की रिवर आती है। और ये अगेन चक्की रिवर फिर आपकी ये जो ब्यास रिवर जाती है इसकी ट्रिब्यूटरी बनती है, ठीक है ना। चक्की रिवर आपकी ये ब्यास रिवर की ट्रिब्यूटरी बन जाती है, ठीक है। तो ये आती है आपकी चक्की रिवर। तो वेस्टर्न मोस्ट रिवर कौन सी है आपकी? चक्की रिवर, चक्की रिवर। तो ये सारी क्या है? रिवर्स आपकी ट्रिब्यूटरी है ब्यास की इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। तो आपको पता है कभी ब्यास का ड्रेनेज सिस्टम भी पूछ सकते हैं, तो वो कभी कभी पूछ भी सकते हैं कि आप ब्यास का ड्रेनेज सिस्टम बताइए डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। डन ना, अगर आप मेंस का भी कर रहे हो। बाकी प्रीलिम्स में तो ये सारे आ जाएंगे। डन। अब देखिए ये वाला रीजन आया आपका चक्की रीजन जो बॉर्डर बना रहा है। अब ये जो है ये इसको हम बोलते हैं नूरपुर रियासत। तो एक पहले क्या थी? ये थी आपकी नूरपुर रियासत, ये पूरा एरिया नूरपुर रियासत का। डन। उसके बाद ये जो आपकी गज रिवर है, ये कौन सी रिवर है आपकी? गज रिवर। ये गज रिवर है, ये देहर रिवर है, और ये बनेर रिवर है। ये वाली जो 3 रिवर है इसके बीच के एरिया को बोलते थे हम गुलेर रियासत। तो ये है आपकी गुलेर रियासत। गुलेर रियासत का क्या है कि एक बार कांगड़ा के राजा बनेर के अलोंग ना शिकार करने गया था, और वो अचानक से कुएं में गिर जाते हैं और 21 दिन बाद मिलते हैं, वो भी एक मर्चेंट को। डन। अब मर्चेंट उन्हें बताता है कि जो आपका छोटा भाई है वो तो राजगद्दी में बैठ गया है, इसीलिए कांगड़ा का राजा डिसाइड करता है कि अब वो फोर्ट यहीं बनाएगा। तो वो आती है आपकी गुलेर रियासत, और जो फोर्ट है उसको हम बोलते हैं हरिपुर फोर्ट, जो कि आपका ये आएगा आपका हरिपुर फोर्ट, ठीक है। हरिपुर गुलेर, ठीक है ना। ये यहां पे आता है बनेर के किनारे हरिपुर फोर्ट, जो कि आपकी गुलेर कब बनी थी? 1405 में।
बनाई थी राजा हरिचंद वन ने, ठीक है ना। तो यहाँ हरि सिंह बोल सकते हैं, हरिचंद। तो क्या है आपका गुलेर रियासत 1405, ठीक है। तो याद रखना है हमने जो आपके राजा हरि सिंह थे, हरि सिंह वन, ठीक है। अब देखिए ये आ गई हमारी गुलेर रियासत, और इसके बाद ये ना कांगड़ा का जोन आता है। अब देखिए ये जो ब्यास रिवर है ना, बॉर्डर बना रही है ना, ये नदौन का एरिया है, इसके बाद ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है, डन। और ये जो एरिया यहाँ आता है, ये वाला एरिया है परागपुर का एरिया, ठीक है ना, इसे बोलते हैं हम परागपुर, फर्स्ट हेरिटेज विलेज ऑफ इंडिया, जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, टू द लेफ्ट बैंक ऑफ ब्यास रिवर, ठीक है। यहाँ पे ही आपका कालीनाथ कालेसर टेम्पल है ना, कलेसर टेम्पल आता है यहाँ पे ही ब्यास रिवर के बैंक्स में, डन। उसके बाद ये वाला, अगर हम ये नदौन से जब कांगड़ा जाएंगे ना, अगर हम क्या गया नदौन से हम कांगड़ा जाएंगे, ये हम नदौन से कांगड़ा चलेंगे, वैसे ही, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूं, जैसे हम नदौन से कांगड़ा गए, वैसे ही हम एक परागपुर से भी, परागपुर के एरिया से यहाँ से भी कांगड़ा जा सकते हैं, ठीक है। तो नदौन से कांगड़ा जाने में एक इंपॉर्टेंट प्लेस आती है जिसको हम बोलते हैं ज्वाला जी। तो यहाँ पे आता है ज्वाला जी का टेम्पल, ज्वाला देवी माता जी का टेम्पल आता है, जहां पे आपकी 1809 की महाराजा रंजीत सिंह और महाराजा संसार चंद के बीच में ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी हुई थी, ये वही प्लेस है। और इसके वेस्ट में एग्जैक्टली आता है हमारा देहरा, ठीक है। तो ये आता है हमारा देहरा गोपीपुर का रीजन, डन। और यहां पे आता है हमारा कांगड़ा, तो ये आ गया हमारा कांगड़ा। तो ये आई हमारी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। अब वेस्टर्न डायरेक्शन देखते हैं, ये जो ब्यास रिवर है ये वेस्टर्न डायरेक्शन में जो एरिया ट्रेस करती है, ये है हमारा इंदौरा वाला एरिया, ठीक है। ये है हमारा इंदौरा डमटाल का एरिया, और यहां पे है हमारा डमटाल में राम गोपाल जी का टेम्पल, तो हमें ये भी देखना है। उसके बाद इसके ईस्ट में क्या आ जाएगा हमारा नूरपुर, ठीक है, ये आ जाएगी नूरपुर, और इसका पुराना नाम था धमेरी, ठीक है ना, धमेरी इसका पुराना नाम था। और यहाँ पे है ब्रिजराज स्वामी जी का टेम्पल, तो नूरपुर में आता है ब्रिजराज स्वामी जी का टेम्पल। अब मैं आपको थोड़े पासेस बताता हूँ, जो हम पासेस पढ़ते हैं ना, ये हम पढ़ते हैं चंबा और कांगड़ा के बीच में। तो यहाँ पे हमारे कौन कौन से पासेस आते हैं, इंद्रहार पास आता है, उसके बाद मिनक्यानी पास आता है, भीम घसूतड़ी, ये जितने भी पास है, ये जालसू पास, ये जितने भी पास आएगा, तोरी जोत, वारू पास, ये सारे के सारे आपके चंबा और कांगड़ा के बीच में आते हैं, धौलाधार के इस रीजन में। वैसे ही आपका यहाँ पे चंबा के रीजन में आपका ना इधर रीजन बसोदन जोत भी आती है, ठीक है, बट वो चंबा के रीजन में आती है। नेक्स्ट नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है ना, धर्मशाला के नॉर्थ वेस्ट में एक लेक आती है जिसको हम बोलते हैं करेरी लेक। तो ये कौन सी लेक है, करेरी लेक, जो कि धर्मशाला से नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन है ना, यहां पे आती है आपकी करेरी लेक। अब मैं आपको ना कुछ पॉइंट्स बता देता हूं कि जैसे ये अवाहा रिवर है ना, अवाहा रिवर के बैंक्स में, यानी हम बोल भी सकते हैं राइट बैंक में आता है अंदरेटा आर्ट गैलरी, ये अंदरेटा आर्ट गैलरी, शोभा सिंह आर्ट गैलरी है ना अंदरेटा में, वो भी अवाहा के राइट बैंक में आती है, ठीक है, आशापुरी टेम्पल। और वैसे ही ये जो न्यूगल रिवर आती है, ये जो ब्यास में मिलेगी, इस रीजन में आता है हमारा भवारना वाला रीजन, ठीक है। तो ये है हमारा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। और अगर हमें चीजें भी बोलेगी ना प्लेसेस लगाने को, तो अगर हम वेस्ट टू ईस्ट लगा देंगे तो प्लेसेस क्या आ जाएगी, सबसे पहले आपकी नूरपुर आ जाएगी, फिर आ जाएगी आपकी कांगड़ा, फिर आ जाएगा आपका पालमपुर, फिर बैजनाथ, और बैजनाथ के बाद क्या आएगा आपका डिस्ट्रिक्ट मंडी का जोगिंदर नगर। तो बैजनाथ के बाद क्या आता है हमारा डिस्ट्रिक्ट मंडी का जोगिंदर नगर, तो यहाँ पे आता है मंडी का जोगिंदर नगर। तो आपको ये ऐसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है, बाकी आपको नॉर्थ टू साउथ भी पूछ सकते हैं। तो कांगड़ा से हमें क्या देखना है, नदन बॉर्डर कौन बना रहा है आपका धौलाधार और हाथीधार। ईस्टर्न बॉर्डर कौन बना रहा है आपका, ये वाला का सारा कुल्लू के साथ बड़ा भंगाल की रेंजेस, ठीक है। अब देखिए इस बड़ा भंगाल रेंज में हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की सबसे हाईएस्ट पीक आती है, जिसको हम बोलते हैं हनुमान टिब्बा। तो यहां के रीजन में आती है हमारी हनुमान टिब्बा, तो इस जगह पे आ जाती है हमारी हनुमान
टिब्बा, ठीक है। ये लाहौल, ये इसके बीच में बॉर्डर बनाती है। लाहौल एक साइड कुल्लू होगा, बट मेनली लाहौल और कांगड़ा के बीच में, बड़ा बंगाल के बीच में बॉर्डर बनाती है। तो ये हनुमान टिब्बा। और जो है पैराग्लाइडिंग साइट बीर बिलिंग, ठीक है। एक आता है हमारा बीर, बीर है लैंडिंग साइट, और एक आता है बिलिंग, ठीक है। तो बिलिंग से टेक ऑफ करते हैं, वो भी आता है हमारा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। तो टेक ऑफ करने वाली साइड है बिलिंग और लैंडिंग साइट है बीर। इनके नॉर्थ में आता है, इसके नॉर्थ में आती है हमारी राजगुंदा वैली। तो हमसे पूछ भी सकते हैं कि राजगुंदा वैली कहाँ आती है, तो राजगुंदा वैली आती है हमारी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। देखिए ये हम कांगड़ा कर रहे हैं ना, तो हमने देखा ये हमारी ब्यास रिवर आती है, ठीक है। ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से फिर ये निकल जाएगी, यहाँ पे पौंग लेक बनाएगी। डन। एक हमने क्या देखा, एक हमने जगहें देखी, कौन कौन सी, एक हमने देखी कांगड़ा, पालमपुर, बैजनाथ, ये वाला एरिया देखा, एक नूरपुर वाला एरिया देखा, और यहाँ पे हमने रिवर्स भी आई, ठीक है। ये भी आपकी ब्यास की ट्रिब्यूटरीज हैं। डन। अब देखिए क्या है, अब हम करेंगे वैलीज के बारे में, ठीक है। तो ये मैंने आपको अभी बताई, ये वाली वैली कौन सी है, ये है हमारी राजगुंधा वैली। यहाँ पे आती है राजगुंधा वैली, नॉर्थ ऑफ बीर बिलिंग, ठीक है। ये आ गई हमारी कांगड़ा वैली, ये वाली आ गई हमारी कांगड़ा वैली, ठीक है। नूरपुर वैली कब, आपकी देहर खड्ड और चक्की रिवर के बीच का एरिया जो है उसको हम बोलते हैं नूरपुर वैली, ठीक है। देहर खड्ड से लेके न्यूगल रिवर के बीच के एरिया को बोलते हैं कांगड़ा वैली। न्यूगर रिवर से लेके बिनवा रिवर के बीच के एरिया को हम बोलते हैं या तो पालमपुर वैली, और यहाँ पे जो पपरोला और बैजनाथ का रीजन है इसको हम प्लम वैली भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये है हमारी कांगड़ा की वैलीज। और इंपॉर्टेंट वैलीज है, जैसे आपकी यहाँ पे आती है बोह वैली, ठीक है। एक कांगड़ा की बोह वैली, वो भी आपके इसी रीजन में आती है, ठीक है। तो ये है हमारी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से हमने क्या इंपॉर्टेंट प्लेसेस देख लिए, वैलीज देखी है हमने, ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्यास पीक आपको बताई, हनुमान टिब्बा, ठीक है। पासिस आपको बताइए, जैसे इंद्रहार पास, वरु पास, तोरी जोत, उसके बाद मिनक्यानी पास, भीम घसूतड़ी पास, ये सारे के सारे इस बॉर्डर में आपके चंबा और कांगड़ा के बीच में आते हैं। डन। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट के साथ, तो तब तक के लिए थैंक यू।